बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरीज़ के हाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। क़ुर्ब क़यामत की बहुत सी अलामतों में से एक बड़ी अलामत याजूज माजूज का ख़ुरूज है। याजूज माजूज कौन हैं, कहाँ कैद हैं, क्यों कैद किए गए हैं और जब वो निकलेंगे तो दुनिया पर क्या तबाही मचाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने टॉप स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हाज़रीन कराम, याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से फसादी गिरोह हैं। इनकी आबादी बेशुमार है। ज़मीन में ये फ़साद करते थे। मौसम बहार में ये देहातों और शहरों में निकलते थे और खेत, फसलें, फल, सब्ज़ियाँ सब चट कर जाते थे। अलगार्ज़ दूसरे इंसानों के लिए कुछ ना छोड़ते। सब्ज़ा खाने के बाद याजूज माजूज खुश्क खुराक को जानवरों पर लादते और अपने घरों को ले जाते, हत्ता कि इंसानों तक को खा जाते। दरिंदों और वहशी जानवरों तक को ना बख्शते, उनका खून पी जाते, सांपों और बिच्छुओं तक को खा जाते। ये लोग हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मौजूद थे। आखिरकार लोगों ने तंग आकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की, याजूज माजूज की कौम से हम तंग हैं कि ये फ़साद मचाते हैं, हमारी फसलें खा जाते हैं और हमारी जान भी इनसे महफूज नहीं। आप हम में और इन में एक दीवार बना दें कि हम इनके शर से महफूज रह सकें। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, हाँ मैं आपके और इनके दरमियान दीवार बना देता हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। चुनाचे आपने लोगों को हुक्म दिया कि मेरे पास लोहे के तख्ते लाओ। लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाए गए। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने वो तख्ते बुलंदी में खड़े कर दिए, यहाँ तक कि पहाड़ के बराबर उनकी दीवार पहुँच गई। फिर आपने लोगों से फरमाया कि इन तख्तों के नीचे आग जलाओ। कुछ दिन आग इन तख्तों के साथ जलती रही, यहाँ तक कि जब वो लोहे के तख्ते सुर्ख अंगारा बन गए तो आपने लोगों से फरमाया कि इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। यूं जब लोहे के तख्तों पर तांबा डाला गया तो वो ऐसी मजबूत दीवार बन गई कि याजूज माजूज उसके अंदर कैद होकर रह गए। तब से अब तक वो इस दीवार के अंदर पहाड़ों में कैद हैं। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद जब थोड़ी सी दीवार बाकी रह जाती है तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। जब दूसरे रोज़ वो आते हैं तो वो दीवार उनको पहले से ज़्यादा मजबूत और मुकम्मल हालत में मिलती है। जब उनके खरूज का ज़माना आएगा तो उनमें से एक शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह बाकी दीवार कल तोड़ लेंगे। यूँ इंशाअल्लाह की बरकत से जब वो दूसरे रोज़ आते हैं तो उनको वो दीवार उतनी ही टूटी हुई मिलती है जितनी वो छोड़ के गए थे, और यूँ इंशाअल्लाह की बरकत से वो दीवार तोड़ के बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलते ही दुनिया में फ़साद बर्पा कर देंगे, इंसानों का कत्लेआम करेंगे, जानवरों, दरख्तों और इंसानों को खा जाएंगे, यहाँ तक कि दुनिया के तमाम ज़ख़ीरों का पानी पीकर दुनिया से पानी भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो मक्का मुकर्रमा और बैतुल मक़दस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का शिकार होंगे कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा कर देगा, जिससे वो सब के सब हलाक हो जाएंगे।